फोर साइंस योर पार्टनर इज डूइंग टाइम पास विथ यू। नंबर वन, वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। कभी आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी बहुत कम, कभी रूड हो जाते हैं, कभी आपको इग्नोर करने लगते हैं और कभी वापस से आके बहुत सारा प्यार और अटेंशन देने लग जाते हैं। सेकंड, वो किसी भी टाइप की कमिटमेंट से दूर रहते हैं। नंबर थर्ड, वो किसी भी टाइप का फ्यूचर प्लानिंग आपके साथ नहीं करना चाहते। जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो वो डिसइंटरेस्टेड से साउंड होने लगते हैं। एंड नंबर फोर्थ, वो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताते। फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसी है, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, दे विल नेवर टेल यू दैट। सो नाउ यू नो कि दैट पर्सन इज डूइंग टाइम पास विद यू, सो गो रन प्लीज। बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात बोली जा रही है। भाई आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप किसी लड़की से जुड़ रहे हो ना, तो उसके लाइफ में आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ गया है? क्या आपकी लाइफ में पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है? आपका गोल से ध्यान पूरी तरीके से हट चुका है? बस वो ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे अटेंशन देते रहो, उसके पास घूमते रहो, मतलब उसे चेज़ करते रहो। वो चेज़ करवाती है। चेस करवाने का मतलब यही हुआ ना कि एक दिन थोड़ी सी अटेंशन देती है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर गायब हो जाती है। तो भाई वो सिंपल सी ये बात समझ लो कि वो ऑप्शंस को ना चेकआउट कर रही है। अभी आप उसकी प्रायोरिटी पर बिल्कुल भी नहीं हो। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है ना कि वो मेरे से आती है तो बहुत प्यार से बात कर लेती है, उसके बाद वो बोल देती है बिजी हूँ, या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई सीन पर छोड़ देती है, हफ्तों हफ्तों तक वो रिप्लाई नहीं करती है कि मेरी लाइफ में ये चल रहा था, मेरी लाइफ में वो हो गया था, बहाने मार देती है। तो भाई ये सारी चीजें ना डायरेक्टली ये दिखाती हैं कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है, और ऐसे में आप प्रेशर क्रिएट करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये होता है कि लड़की आपके साथ हर चीज करेगी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़की फिजिकल भी हो जाती है। काफी सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे गए हैं, काफी बार फिजिकल भी हो जाएगी, खूब डेट पर जा रही है, खूब आपके फोन में भी मतलब पासवर्ड वगैरह सब पता करेगी, आपकी आईडी ले लेगी, सब कुछ आप पे कंट्रोल करना चाहेंगी। लेकिन बात जब कमिटमेंट की आती है ना, बात जब आती है कि यार अब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अब चीजों को थोड़ा सीरियस करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार उसके दिल में अभी इमोशंस नहीं है। उसका यही कहना होगा कि यार अभी ना मैं तुम्हें एज अ फ्यूचर पार्टनर के रूप में नहीं देख पा रही हूँ, मेरे को ना इमोशंस फील नहीं हो रहे, मेरे अंदर वो फीलिंग्स नहीं आ रही है। ठीक है, सर्टेन चीजों की आप कुछ गलती कर रहे होगे, पक्की बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप ही गलती कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ टाइम पास की तरह आपको लेकर चल रही हो। तो आपको ना सबसे पहली चीज ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप फंस गए हो, फ्रेंड जोन हो चुके हो, या फिर सब कुछ सही होते हुए भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रही है और इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करना होगा, इस फ्रेंड जोन को ब्रेक करना होगा। मतलब अभी जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि क्या आप करते हो, आप उससे 3 घंटा बात करते हो, हफ्ते में 2 बार बात करते हो, सारे पैटर्न को ब्रेक करो। आप उससे थोड़ा सा कम बात करना शुरू कर दो, थोड़ा सा पीछे हटो, क्योंकि लड़की को जब तक ऐसा फील नहीं होगा ना कि ये मेरी लाइफ से जा सकता है, उसके दिल में थोड़ा सा ऐसा घबराहट सी महसूस नहीं होगी कि इस इंसान की वैल्यू है, इसके जाने से कुछ महसूस होता है, कुछ स्पेस मिलता है ना, तो एक तरीके से इमेजिनेशन बिल्ड होती है, इसकी याद आती है, वो आपको मिस नहीं करेगी ना। तब तक मेन प्रॉब्लम जो है ना वो यही रहेगी कि आप उसकी लाइफ में बने हुए हो, 24/7 बने हुए हो। ये लूप आपको पहले तोड़ना पड़ेगा, एक पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसी लड़की आपको कुछ सर्टेन कैटेगरी में डाल देती है ना कि ये इस टाइप का, ये या तो ये फनी गाय है, एक ही कैटेगरी में डाल दिया, या फिर ये बहुत ज्यादा सीरियस रहता है और इसको तो लड़कियों से बात करना नहीं आता, फ्लर्ट करना नहीं आता, तो वो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपको ना एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस देना आना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस का मतलब होता है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सर्टेन कैटेगरी में वो आपको नहीं डाल पा रही है, तो आप देखोगे ना कि उसका इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट करता है, उसका इंटरेस्ट भी कभी अप एंड डाउन जाता है, वो तो होता है। लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज्यादा समय तक वो गायब हो जाती है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं गायब होती हूँ तो ये बंदा पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है, अब ये मेरे पीछे नहीं आता है, मुझे चेज नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज करनी होगी। सेकंड नंबर की चीज, आप अपनी इंटेंशंस को धीरे धीरे क्लियर करना शुरू करो। कुछ चीजों में बाउंड्रीज सेट करो, जैसे कि अभी तक आप पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, अभी तक आप ऑफिशियली बॉयफ्रेंड की तरह सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन उसके फ्रेंड्स से भी आपने पता करा है, उसकी फैमिली में भी कहीं पे भी उसने आपको ऑफिशियली नहीं बताया कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर हम लोग सीरियस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अब वो चीज आपको हटानी पड़ेगी। आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसके सर्कल में इन्वॉल्व हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपकी पहचान बढ़े। ठीक है, एक तरीके से बाउंड्री लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो इंट्रोड्यूस करा रही है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि आप वाकई में इंट्रोड्यूस करवाने लायक पर्सन हो भी या नहीं।
अगर ऐसा है कि आप कुछ खास कर भी नहीं रहे, आपको खुद बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसी लड़की मेरे साथ कैसे आ सकती है रिलेशनशिप में, तो भाई फिर ग्रो करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने ही अंदर। ठीक है? आप अपने अंदर चेंज करो, लेकिन अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ, रिलेशनशिप में आ जानी चाहिए, सब कुछ सही है, जॉब वगैरह भी अच्छी है और मतलब हम दोनों का बॉन्ड भी सही है, तो फिर चीज़ों को आगे बढ़ाओ, उससे थोड़ा पूछो, क्लैरिटी लो। कुछ इनडायरेक्ट सवाल होते हैं, उससे आप पूछ-पूछ के साइकोलॉजिकली ट्रिगर कर के टेस्ट ले लेके उससे क्लैरिटी लो। और बहुत कमाल की चीज़ स्टार्टिंग में जो बोली कि अगर कोई लड़की दूसरे के लिए फाइट नहीं कर रही है ना, मतलब आपके सामने किसी और से ही फ्लर्ट कर ले रही है और कुछ भी आपके लिए फाइट नहीं कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यार हाँ, इसे मेरी अटेंशन औरों की अटेंशन से कुछ अलग फील कराती है या फिर आपकी ज़्यादा वैल्यू उसकी नज़रों में, बाकी नॉर्मल मेंस की तरह वो आपको ट्रीट नहीं करती है, तो भाई वहाँ से तो कट ही लो। क्योंकि वहाँ पर सीधा-सीधा ये होता है कि वो अपने दिमाग में आपको कंसीडर ही नहीं कर रही है। इफ अ वुमन कंसीडर यू एज़ अ फ्यूचर ऑप्शन और कुछ भी कंसीडर कर रही होती है, तो कुछ तो अलग फील होता ही है। उसके साथ हो गए और पता लगा आप उसके साथ खड़े हुए हो ग्रुप के अंदर, जैसे वो और पर्सन के साथ फ्लर्ट कर रही है, कोई और बंदा भी उसके साथ फ्लर्ट कर ले रहा है और आपकी बेइज्जती सी आपको फील हो रही है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार ये तो मेरे साथ इतना अच्छे से बात करती है, चैट पे भी हमारा चलता है मतलब और ये उससे भी कर ले रही है। क्या ये मैं नॉर्मल पर्सन हूँ क्या? ऐसे ही मरा रहा हूँ क्या? लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है क्या? लॉयल्टी ट्रस्ट कहाँ गया यहाँ पे? तो ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो भाई अपनी बाउंड्रीज़ को पहले ही क्लियर करके चलो। स्टार्टिंग के अंदर ही आपको अपने इंटेंशंस को इस तरीके से बता देना होता है, कुछ-कुछ हल्का-हल्का पुश करके। एकदम से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से टॉक्सिक हो जाना है, रूड बिहेवियर शो करना है या फिर रेड फ्लैग दिखा देना है, नहीं। लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा ना हल्का-हल्का ऐसा दिखाना होता है कि मैं रिलेशनशिप वाला बंदा हूँ, मैं डेट वाला बंदा हूँ। मैं सिर्फ फ्रेंड ज़ोन होने नहीं आया हूँ और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप धीरे-धीरे चीज़ों को पुश डाउन करते हो, धीरे-धीरे मिलने के लिए बोलते हो, मना कर देती हो, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे-धीरे उसे समझ में आता है कि हाँ, यहाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जल्दबाज़ी नहीं करते हो, ठीक है? इमोशंस को दोगे ना, जितना ज़्यादा आप फीलिंग्स को दे पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा। और हाँ, हमेशा ही टेक्स्ट में जब भी आप बात कर रहे हो या फिर मिले हो, डेट पर हो, तो हमेशा ध्यान दो कि आपकी बातों से उसके अंदर कौन-सा इमोशंस क्रिएट हो रहा है। आपकी बातों से कुछ क्रिएट होना चाहिए। है ना? सूखी-सूखी टाइम पास वाली बातें, बोरिंग क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली आपको सीखनी पड़ेंगी भाई। ऐसे ये नॉर्मली एक वीडियो का सवाल नहीं है, ये ऐसे नहीं आ जाती हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो, सेशंस लेना चाहते हो कि मैं पर्सनली अगर आपको सिखाऊँ वीडियो कॉल पर या फिर कॉल पर ये सारी चीज़ें किस तरीके से डेट पर लेकर जाना है, टेक्स्ट के थ्रू डेट पर कैसे लेके जाते हैं, बात कैसे आगे बढ़ानी है, रिलेशनशिप में डायनामिक्स कैसे फॉलो करते हैं, बाउंड्रीज़ वगैरह, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पर उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर लेना। फिलहाल ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद, जय श्री राम और अपना ध्यान रखें, देखते रहें और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।